हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजी टेक्निकल क्लासेस। आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं विचलन। ये होता है आपका डेविएशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेविएशन। ये क्या है कि ये फिटर ट्रेड का जो चैप्टर है आपका लिमिट फिट एंड टॉलरेंस, उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो लिमिट्स होती है, लिमिट्स में जो अपर लिमिट लोअर लिमिट्स, इसका जो टॉलरेंस टॉलरेंस का टाइप, जो एक परसेंट टॉलरेंस होता है, 2% टॉलरेंस, इसके बाद जो छूट होती है अलाउंसेस, वो क्या होता है इस बारे में हमने चर्चा की थी। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें विजिलेंस का जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 है, मतलब जो विजिलेंस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक इसका है, तो विजिलेंस हम पढ़ने वाले हैं। ये होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका डेविएशन। तो ये क्या होता है कि जैसे कि डेविएशन का विचलन का मतलब ही होता है आपका विचलन, मतलब विचलित होना। जैसे कि आप अगर किसी मार्ग पर जैसे कि जा रहे हो, ये एक सड़क है, यहाँ पर कोई बाइक से आप जा रहे हो, तो जैसे कि ये सड़क है, आपको सीधा जाना था, लेकिन आप क्या होता है कि यहाँ से ऐसा मुड़ जाते हो। ये आपको जाना था लेकिन ऐसा सीधा, लेकिन आप यहाँ से ऐसा मुड़ जाते हो। क्या होता है, आपने अपने मार्ग में क्या हो गया, डेविएशन हो गया, मतलब विचलित हो गया आप। तो ये होता है आपका डेविएशन, मतलब मार्ग से विचलित होना। ठीक, तो वो होता है आपका डेविएशन, मतलब जो काम करना था, काम जो करना था वो नहीं किया। मतलब आपको जाना था एकदम सीधा, लेकिन आप सीधे नहीं गए, न जाते हुए एकदम मुड़ गए, तो वो होगा आपका डेविएशन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आपका, सॉरी हिंदी में बोलते हैं इसको आपका विचलन। तो इसको समझिए कि जैसे आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि आपको एक साइज का पार्ट्स बनाना है, मतलब पाइप बनाना है। पाइप आपको दे दिया, साइज दे दिया उसका कि आपको 50 डायमीटर का, 50 डायमीटर का आपको बनाना है, आपको एक पाइप बनाना है, तो उसको आपको एक साइज़ दे दिया गया है। तो आप यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको जब साइज़ दिया गया है तो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। या तो आप ये जो साइज़ है, ये ड्राइंग के में बनाया बताया मतलब आपको, तो ये जो ड्राइंग है, ये पाइप की ड्राइंग है, इसका साइज़ आपको दे दिया है, 50 डायमीटर का साइज है ये। तो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं कि या तो आप, ऐसा हो सकता है कि जो एग्जैक्ट साइज़ है, ये का यही साइज़ होता है, ये का यही साइज़ आप बना के दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ इसकी बना देता हूँ। ये होता है इसका मूल साइज, इसको बोला जाता है मूल साइज, मतलब बेसिक साइज, मतलब जिस साइज में आपको बनाना है। तो या तो एक चीज़ हो सकती है कि आप सेम टू सेम ऐसा ही जो आपको दिया है, ऐसा के ऐसा ही साइज बना के दे दो, ये एक चीज़ हो सकती है। या फिर एक चीज़ ये हो सकती है, आप इससे थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा बना के दे सकते हो। यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है। तो आप अगर इसका जो साइज मूल साइज है, इसका सेम ऐसा कैसे बना के आप अगर देते हो, तो इसको बोला जाता है आपका वास्तविक साइज। वास्तविक साइज इसको बोला जाता है। या फिर क्या होता है कि आप इससे थोड़ा सा छोटा बन सकता है। छोटा किस प्रकार बनेगा, जैसे कि ये यहाँ तक बनना था, मतलब ये इसका जो वास्तविक का मूल साइज है, तो आप यहाँ से कैसे बन सकता है, या तो इस प्रकार से बन सकता है वो, या तो इस प्रकार से छोटा बन सकता है। ठीक, ये जो मूल लाइन, ये जो लाइन है, इससे थोड़ा छोटा बन सकता है। एक चीज़ ये हो सकती है, या फिर एक चीज़ ये हो सकती है इससे बड़ा बन जाए। बड़ा किस प्रकार से बनेगा, मतलब या तो फिर इससे बड़ा बन जाए, तीन चीज़ चार चीज़ यहाँ से हो सकती है। तो अगर मूल साइज आपको दिया, अगर सेम ऐसा का ऐसा ही आप अगर बनाते हो, तो उसको बोला जाता है आपका वास्तविक साइज। और अगर उससे आप अगर थोड़ा छोटा बनाते हो, तो ये होगा आपका लोअर डेविएशन। लोअर डेविएशन मतलब मिनिमम साइज, ये होगा आपका मिनिमम साइज, लोअर डेविएशन, इसको बोलते हैं लोअर विचलन। या फिर हो सकता है मतलब अपर डेविएशन, मतलब अगर ये इस बड़ा साइज आप अगर बना के देते हो, तो इसको बोला जाता है आपका अपर डेविएशन। यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके आगे और समझने वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ये बन सकता है, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन ये आएगा कि आपको अगर कोई 50 डायमीटर का एक पार्ट्स आपको बनाने के दिया जाता है, और उसका वास्तविक साइज भी बनता है 50 डायमीटर का, तो कौन सा विचलन होगा। तो विचलन क्या होगा कि अगर सेम ऐसा कि ऐसे ही पार्ट दूसरा बनता है, तो विचलन आपका होगा कोई विचलन नहीं होगा, जीरो विचलन, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। लेकिन अगर मूल साइज ये है और आपका अगर ये वाला पार्ट से बन जाता है, मतलब आपका थोड़ा कम बन जाता है, तो ये क्या होता है, ये आपका डेविएशन हो जाएगा। यहाँ से आपको बनना यहाँ पर था, लेकिन आपने इतना छोटा बना दिया, तो ये होगा लोअर डेविएशन। तो
और आगे क्या होगा फिर आपका, अगर आपसे बड़ा बन जाता है तो बड़ा आपका होगा ये अपर डेविएशन, मतलब बड़ा पार्ट्स बनता है, ये होगा लोअर डेविएशन। तो विचलन क्या होता है, विचलन आपके होते हैं 4 प्रकार के। विचलन आपको बताऊँ 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उच्च विचलन, निम्न विचलन, एक होगा आपका उच्च विचलन, दूसरा होगा आपका निम्न विचलन, दूसरा होगा आपका निम्न विचलन, तीसरा होगा आपका वास्तविक विचलन, वास्तविक विचलन, फोर्थ नंबर पे होगा आपका मूल विचलन। 4 प्रकार के आपके विचलन होंगे ये। तो उच्च विचलन क्या होगा, उच्च विचलन ये होगा ये वाला अपर डेविएशन, मतलब उच्च विचलन, इसको बोला था हिंदी में उच्च विचलन। तो अपर डेविएशन मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मूल साइज आपका, जो मूल साइज से आपका अगर साइज वास्तविक साइज तो वो बड़ा बनता है, जैसे ये मूल साइज से बड़ा बन गया तो क्या होगा, तो ये होगा आपका उच्च डेविएशन। तो उच्च डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उच्च डेविएशन निकालने के लिए आपको मतलब उच्च डेविएशन निकालने को आपको अपर साइज में से, आपको साइज दिया है, ये साइज बनेगा इसका, जो लोअर साइज का बनेगा, ये आपका अपर साइज का बनेगा, इसको हिंदी में बोला जाता है आकार। ठीक, तो आपको उच्च डेविएशन निकालने के लिए आपको अपर साइज में से, जो ये साइज दिया आपको, ये इतना साइज दिया, यहाँ से आता है, ये उच्च अपर साइज में से आपको जो मूल साइज आप माइनस कर दोगे तो क्या आपके पास ये बच के आ जाएगा, ये इतना बच के, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका उच्च डेविएशन। मान लिया कि अगर इसका साइज आपका 25 है, इसका साइज मान लो 27 mm डायमीटर है, उसका साइज मूल साइज आपका 25 है, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि जैसे कि 25, ये 25 हो जाएगा, तो आपका ये डेविएशन क्या आ जाएगा, उच्च डेविएशन हो जाएगा आपका 2 डायमीटर का। ठीक, समझ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि ऐसे मूल साइज में से कि आपको उच्च विचलन निकालना है, तो उच्च विचलन आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो अब हम बता सकते हैं उच्च विचलन को अपर साइज में से आपको मूल साइज को घटा देना है, तब निकल के आएगा उच्च विचलन। ठीक, तो उच्च विचलन निकालने के लिए आपको अपर साइज में से मूल साइज को घटाना है, तब निकलता है आपका उच्च विचलन। और जैसे कि अगर उच्च विचलन को, जैसे कि छिद्र है जैसे आपके पास इसका, जैसे कि होल है, तो इसका उच्च विचलन आपको निकालने के लिए आपको उच्च विचलन को आपको ES के द्वारा प्रदर्शित करना पड़ता है, ES के द्वारा प्रदर्शित करना पड़ता है होल का उच्च विचलन, सॉरी छिद्र का जो होगा आपका छिद्र, मतलब छिद्र के उच्च विचलन को ES के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और शाफ्ट का उच्च विचलन होता है, शाफ्ट का उच्च विचलन को प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार के ES के द्वारा। ठीक, मतलब आपको उच्च विचलन को प्रदर्शित करना है, तो उच्च विचलन को अगर आपके पास छिद्र है, छिद्र मतलब बड़ा, छिद्र बड़ा होगा, ये छिद्र बड़ा और ये शाफ्ट छोटी, तो बड़ा जो छिद्र है इसका अगर आपको डेविएशन बताना है, उच्च डेविएशन, तो आपको बड़ा वाला ES से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो अगर शाफ्ट है इसका छोटा है, शाफ्ट छोटी है, तो आपको इसको निकालने के लिए ES, ये वाला ES बताना पड़ेगा। ठीक, तो ES मतलब क्या होगा, ES मतलब होगा आपका स्क्रिप्ट सुपीरियर, स्क्रिप्ट सुपीरियर इसका फुल फॉर्म होता है, स्क्रिप्ट सुपीरियर। ठीक, तो ये हो गया आपका उच्च विचलन। फिर आगे आप क्या आता है, ये होता है क्या आता है आपका निम्न विचलन। निम्न विचलन क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पर समझिए, ये होती है आपकी, जो ये वाली जो लाइन होती है, ये होती है आपकी जीरो लाइन, क्योंकि इसकी माप जो होती है, वो विचलन की माप होती है, वो की जीरो लाइन से ही किसी भी चीज़ की को मापा जाता है। जैसे कोई दूरी को आप प्रदर्शित करते हो ना, तो दूरी को आपको बताना पड़ता है किसी एग्जैक्ट साइज से, एग्जैक्ट जो बिंदु पॉइंट है उससे आपको दूरी प्रदर्शित करते हो। जैसे कि आप किसी को बताते हो दूरी, तो जैसे कि कोई आप मंदिर है, मंदिर की दूरी आपको बताना, तो आप बताओ कि स्कूल से मंदिर 400 मीटर दूरी पर है। इस प्रकार से आप किसी एग्जैक्ट पॉइंट से, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया कि स्कूल से मंदिर 400 मीटर की दूरी पर है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर निकालने के लिए आपको इसको मापा जाता है आपको जीरो लाइन से, इसको बोला जाता है रेफरेंस लाइन भी इसको बोला जाता है। फिर आता है आपके सामने सेकंड पे क्या होता है, निम्न विचलन। निम्न विचलन निकालने के, निम्न विचलन मतलब ये वाला विचलन, तो निम्न विचलन निकालने के लिए आपको मूल साइज में से या तो निम्न विचलन को माइनस कर दो, या इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि माइनस में अगर जो आएगा तो क्योंकि दूरी तो माइनस में होती नहीं है, इसलिए जो भी निम्न विचलन होगा वो आप तो या तो मूल साइज में से इसको माइनस कर दो, लोअर साइज में से मूल साइज को माइनस कर दो, तो आपका निकल के आ जाएगा निम्न विचलन। तो निम्न विचलन के बारे में क्या लिखा है कि इसको भी अगर आप, इसमें भी अगर आपके पास अगर छिद्र है, तो छिद्र के लिए मतलब आपको इसको प्रदर्शित किया जाता है EI के द्वारा,
ई आई के द्वारा। और अगर आपके पास शाफ्ट का उच्च विचलन आपको दर्शाना है, शाफ्ट का निम्न विचलन आपको दर्शाना है, तो आप इसको बताओगे ये वाला छोटे वाला ई आई के द्वारा। और अगर आपको छिद्र का जो निम्न विचलन दर्शाना है वो आप दर्शाओगे बड़े वाला ई से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका मतलब इसका हिंदी में इसका होता है, इसका पता है स्क्रिप्ट इन स्फीयर। स्क्रिप्ट इन स्फीयर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, फिर आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे वास्तविक विचलन। वास्तविक विचलन तो ये होता है, ये विचलन वास्तविक विचलन क्या होता है कि जैसे सेम का सेम अगर बन जाता है तो ये कोई विचलन नहीं होता। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पास बन के आ सकता है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है अगर मूल साइज अगर 50 डायमीटर है, वास्तविक साइज 50 डायमीटर है, तो आप बताइए कि यहाँ पर विचलन कौन सा होगा। तो आपके सामने ऑप्शन हो जाएंगे 2 3 4, तो आपको वहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कोई विचलन नहीं होगा, क्योंकि जब मूल साइज और वास्तविक साइज में कोई, क्योंकि बड़ा छोटा कुछ बना ही नहीं है, सेम साइज़ का बना है, तो आपका विचलन कोई विचलन नहीं होगा। ठीक, फिर आता है आपका मूल विचलन। मूल विचलन क्या होता है, मूल विचलन यहाँ पर समझिए। मूल विचलन जैसे कि मूल साइज जो जीरो लाइन के जो ज़्यादा नज़दीक होगा, ये दोनों में कॉम्पिटिशन चलता है। फिर अगर आपको मूल साइज को अगर मूल विचलन निकालना है तो आप यहाँ पर देखोगे जो जीरो लाइन के नज़दीक कौन सा है, जो जीरो लाइन के नज़दीक होगा वो होगा आपका मूल विचलन। जैसे कि यहाँ का मूल विचलन आपका है 0.30 डायमीटर, मान लो ये 0.30, ये जो है ना ये और ये 0.30 डायमीटर इसका विचलन है, और यहाँ पर इसका है आपका 0.25 डायमीटर इसका विचलन है। तो यहाँ पर आपको मूल विचलन जो जीरो लाइन के ज़्यादा नज़दीक होगा, तो ये 0.25 ज़्यादा नज़दीक है इसके, और ये 0.30 जो है डायमीटर ये इसके थोड़ा दूर है। तो जो ज़्यादा नज़दीक होगा, नज़दीक आपके सामने 0.25 मतलब अपर डेविएशन, जो अपर साइज है वो होगा आपका मूल विचलन होगा। अब आपके पास शून्य रेखा, मतलब इसको बोलते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन इसको रेफरेंस लाइन भी रेंस लाइन भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, ये आपके मूल साइज को प्रदर्शित करते हैं। मूल साइज मतलब जो मूल साइज ये है, तो यही तो है आपका मूल साइज। तो यही जो रेखा जाती होती है यही होती है आपकी जीरो लाइन या रेफरेंस लाइन इसको बोला जाता है। ठीक, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं आसंगत। आसंगत जो होती है आपकी फिट होती वो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें फिट में जो भी आपकी वादा फिट या क्लियरेंस फिट जो भी आपकी फिट होती वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करो, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।